बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन पर आप सबको वेलकम। आज मैं आपको पैटर्न रनिंग स्टिच सिखाऊंगी। इस पैटर्न को आप अंदर की तरफ से भी बड़ा कर सकते हैं, बाहर की तरफ से भी और लंबाई में भी, जैसे चाहें आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये एंकर का धागा लिया है। इसके 6 स्टैंड होते हैं, मैं एक इस्तेमाल करूंगी और डबल करके डालूंगी। ये सुई ली है मैंने 5 नंबर की। आप इसके सिरों पे उंगली से मारेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। फिर आप एक तार खींचें आराम से तो ये आसानी से निकल आएगी। आप 18 इंच से 20 इंच तक धागा लें। धागा जितना लंबा होगा उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए बिगनर के लिए ज़रूरी है कि वो 18-20 इंच का धागा लें। आप इनके दोनों सिरों को पकड़ के मिला लें और सुई में धागा डाल लें। ये देखें इस तरह। अब मैं आपको बगैर गिरा के कढ़ाई शुरू करने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए मैंने एक पैटर्न तैयार किया है आपको दिखाने के लिए, बाकी मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये देखिए मैंने तरतीब से फूल बनाए हैं इसको डायमंड पैटर्न भी कहते हैं। जहाँ से आपने कढ़ाई शुरू करनी है वहाँ से आप नीडल को ऊपर लेके आएँ। धागा आपने सारा नहीं खींचना। मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह। फिर आप सुई को दोबारा नीचे लेके जाएं और धागे के सिरे पे जो लूप बना हुआ है उसके अंदर से नीडल को स्लाइड कर लें और फिर धागे को खींच लें तो हमारी गिरा लग जाएगी। जहाँ से आपने कढ़ाई शुरू करनी है नीडल को ऊपर ले आए वहाँ से। ये देखिए नीचे से पैटर्न भी इस गिरा की वजह से नीट लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ से 8 रो गिन के एक टांका लूँगी। फिर 4 रो छोड़ के नेक्स्ट टांका लूँगी, वो भी फिर 8 रो लेके उसे मुकम्मल करूँगी। इसी तरह मैं 8-8 रो गिन के टांके लेती जाऊँगी। ये रनिंग स्टिच की तरह ही हमारी दरमियान की रो बनेगी। अगर हमारी रो ज़्यादा या कम होगी तो हमारा पैटर्न ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने ध्यान से टांके लेने हैं। ये देखें एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं दूसरी रो को शुरू करूँगी। ये देखें रनिंग स्टिच की तरह ही ये रो कंप्लीट हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ भी 7 हैं पैटर्न में डायमंड, और इस तरफ भी 7 ही मैं बनाऊँगी। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है तो आप पैटर्न ऊपर पहले पेंसिल से बना लें, फिर आप अपनी कढ़ाई को स्टार्ट करें। ये देखें जो मैंने पहले ही रो का पहला टांका लिया था उससे छोटा टांका लिया, और जो मैंने जगह छोड़ी थी वहाँ मैं छोटा टांका लूँगी। फिर उससे आगे अगले वाले टांके के नीचे उससे छोटा लूँगी, यानी एक छोटा और एक बड़ा। इसी तरह करके मैं अपनी रो को कंप्लीट करूँगी।
ये देखिए अब ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। अब मेरी दूसरी रो भी फिनिश हो गई है। अब मैं तीसरी रो स्टार्ट करूँगी। ये देखिए दोनों तरफ एक छोटी सी पहाड़ी बन रही है। इसका छोटा टांका फिर बड़ा, इधर पहले छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा छोटा फिर छोटा, दोनों तरफ एक पहाड़ी की शेप आ रही है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। अब मैं चौथी रो स्टार्ट करूँगी। तीसरी रो मेरी ख़त्म हो गई है। जो सबसे पहले मैंने बड़ा टांका लिया था, अब उसके नीचे में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लूँगी। पहले मैंने नीचे की तरफ टांके लिए थे, अब मैं ऊपर वाली साइड पे लूँगी।
अब मेरी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं 5th स्टार्ट करूँगी। मैंने दरमियान वाली रनिंग स्टिच किए, नीचे भी 2 रो ली और ऊपर भी 2, तो हमारी कुल 5 रो होगी। ये देखिए मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। आप इसको अंदर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, बाहर की तरफ से भी, अंदर की तरफ से भी और लंबाई में भी, जैसे चाहें आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके चारों तरफ एक जैसा पैटर्न बना है सेम। बैक साइड पे भी पैटर्न नज़र आ रहा है। नीचे से भी आप कोशिश करें कि आपका नीट हो वर्क, और ऊपर से भी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।